वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है खेल कूद जो प्रतियोगिताएं हैं वो शुरू होने वाली है। हालांकि आज की जो अपडेट है ये है कि कुछ निर्देश ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है खेल प्रतियोगिताएं कुछ आगे पोस्टपोन हो जाए। तो जैसा भी हो, लेकिन खेल प्रतियोगिता जब भी होगी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं आपको एक तो लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा, उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आप उसको लॉक कैसे करेंगे और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे आप किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहें तो पहले आपको वर्ग या कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में उसके जो भी डिटेल्स है साला दर्पण से ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको 2 शारीरिक निशानियाँ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में मेजर खेल का आपको यस करना है, उसके बाद में जो मेजर खेल है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अन्य जो एथलेटिक्स में अगर भाग लेना चाहे तो इवेंट्स में मैक्सिमम 3 इवेंट तक वो भाग ले सकता है। और उसके बाद में किसी भी पिछले 2 सालों में अगर वो किसी भी प्रकार का ठहराव है, यानी उसी कक्षा में स्टूडेंट रहा हुआ है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करके आपको फोटो है स्टूडेंट का वो तैयार करना है। और फोटो के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि फोटो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB से अगर ज़्यादा होगा तो वो फोटो है वो नहीं ले पाएगा। अब जैसे मैं आपको इस तरीके से ये फोटो आ गया, अब आपको यहाँ नीचे सेव करना है। मैं आपको एक और फॉर्म भी बता दूंगा। यहाँ से जैसे आप नीचे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी स्टूडेंट है उसको आप सेलेक्ट करना है और यहाँ से उनके 2 शारीरिक निशानियाँ देख लें अच्छी तरह से। और दोनों निशानियाँ सेलेक्ट करने के बाद में मेजर खेल वगैरह ये सारा करके उसके बाद में आपको जो इवेंट्स है एथलेटिक्स के वो सेलेक्ट करके आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने ये अभी सेव कर लिया, अब सेव करने के बाद में आपको जो दूसरा फॉर्म आपको भरना है, अब यहाँ आ गया कि गेम्स डिटेल सेव सक्सेसफुल, इस तरह का मैसेज आएगा तभी आपका फॉर्म सेव होगा। अब आपको वापस होम पेज के पास में स्पोर्ट्स में जाने के बाद में फिल न्यू फॉर्म, तो आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, सेशन, और उसके बाद में वर्ग सेलेक्ट करना है, यानी 17 साल का 19 साल किस वर्ग में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। और यहाँ से जितने भी पात्र स्टूडेंट होंगे सभी की लिस्ट आ जाएगी, कक्षा, नाम, पिता का नाम, SR नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आ जाएगी। जिस भी स्टूडेंट का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके क्लास के हिसाब से उसको जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्लास के हिसाब से सर्च करके उसको फिल एप्लीकेशन इसके सामने लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक करना है। और फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स से साला दर्पण से ऑटोमेटिक विद्यालय का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, जेंडर वगैरह ये सारी आ जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह। आपको सिर्फ एक तो उपस्थिति भरनी है, तो उसकी जितनी भी औसत उपस्थिति अभी तक जो रही है, कितने परसेंटेज रही है, तो वो उपस्थिति भरनी है, उपस्थिति परसेंटेज भरना है। और 2 शारीरिक निशानियां भरनी है, जैसे दाएं पैर पे चोट का निशान है, बाएं पैर पे है, हाथ पे है, कहीं भी जो भी उसकी 2 निशानियां हैं, तिल का निशान वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और अगला जो इसमें ऑप्शन है कि प्रतियोगी मेजर खेल में भाग लेना चाहता है, तो लगभग मेजर फॉर्म ही भर रहे हैं। तो जैसे मान लो फुटबॉल प्रतियोगिता और उसके लिए तो मैंने यहाँ से यस कर लिया। उसके बाद में इवेंट या खेल आपको सेलेक्ट करना है कि किस खेल में भाग लेना है। तो मेजर खेल आपको इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ फुटबॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में क्या प्रतियोगी या आवेदक एथलेटिक्स इवेंट में भाग लेना चाहता है, अगर हाँ तो आपको 2 या 3 इवेंट सेलेक्ट करने हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करें। अब मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है वो फुटबॉल में खेल रहा है तो साथ में 100 मीटर की दौड़ में, लंबी कूद में, बाधा दौड़ में, किसी में भी अगर वो इच्छुक है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो मैक्सिमम 3 इवेंट है, आप यहाँ से एथलेटिक्स के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक लंबी कूद कर दिया, उसके बाद में 110 मीटर की बाधा दौड़ कर लिया। और एक और इवेंट है तो स्टूडेंट को पूछ करके या जो भी शारीरिक शिक्षक है वो देख करके भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी कक्षा में दोहराव तो नहीं है, यानी फेलियर तो नहीं है। उसके बाद में उसका फोटो आपको मैंने पहले बता दिया, फोटो और साइन, ये फोटो लेकर के आपको सेव पे क्लिक करना और अपडेट गेम्स डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, इस तरीके से आएगा। ये सारे फॉर्म फिल्ड अगर फॉर्म आप देखना चाहें तो यहाँ से आप जो भी ईयर एज ग्रुप सेलेक्ट कर लें, तो जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं ये आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएंगे। अब फॉर्म को अगर आप गलत है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे इसके लाल कलर में डिलीट का ऑप्शन है। फॉर्म भरा हुआ देखना चाहें तो व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके फॉर्म देख सकते हैं। तो ये पूरा जैसे आपने 18 स्टूडेंट जैसे फुटबॉल के लिए सेलेक्ट कर लिए, अब फॉर्म लॉक का ऑप्शन है। तो यहाँ नीचे जो है आपके लॉक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसमें आप जो भी निर्देश है वो ध्यान से पढ़ दें कि सूची में सभी विद्यार्थियों के जो अप्लाई के सभी चरण है वो संपादित करने के पश्चात ही, और आयु वगैरह है वो अच्छी तरह से चेक कर लिया है। और एक बार आप जैसे ही लॉक कर देंगे उसके बाद में उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छी तरह से चेक करके ही उसको लॉक करें। आपको ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद में ये लॉक हो जाएगा। अब जैसे कल थोड़ी साइट प्रॉब्लम थी तो ये कुछ समय ले रहा था, तो जैसे अभी लॉग हुआ नहीं हुआ तो आप यहाँ वापस प्रिंट एज एंड गेम वाइज अप्लाइड स्टूडेंट की लिस्ट निकालेंगे, एक तरह से फॉरवर्डिंग लिस्ट निकालेंगे। तो यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपके लॉग हो गया होगा तो शो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जिस गेम के आप फॉर्म बने, जैसे फुटबॉल ने भरे थे, जेंडर मेल फीमेल के भरे थे तो मेल के भरे थे, गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई लिस्ट शो नहीं होगी। इसका मतलब फॉर्म अभी लॉग नहीं हुए हैं। तो आपको दोबारा वापस होम के पास में स्पोर्ट्स वाले पेज पे जाकर के एक बार व्यू एप्लीकेशन देख लें, सारे फॉर्म अच्छी तरह से भरे हुए हैं
ये अच्छी तरह से चेक करने के बाद में वापस आप इसको बैक आकर के जो पूरी लिस्ट है उसके नीचे आपको आना है। यहाँ से जैसे अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें, यहाँ से सेकंड जो ऑप्शन है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी फॉर्म भरे हुए हैं वो सारे आपके सामने इस तरीके से लिस्ट के रूप में शो हो जाएंगे। अब इसमें जो फॉर्म प्रिंट होगा उसमें स्टूडेंट के हस्ताक्षर होंगे, उसके माता पिता के हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, और अगर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जा रहा है तो उसके काउंटर साइन है वो डीओ के होंगे यानी जिला शिक्षा अधिकारी के होंगे। अब मान लो कई बार साइट आउट हो जाती है तो लॉक नहीं होते हैं, तो आपको दोबारा लॉक करना है। अब जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, अब वापस इसकी फॉरवर्डिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ मैसेज आ जाएगा लॉक सक्सेसफुली, अगर ये मैसेज आ रहा है इसका मतलब आपके लॉक हो गए। अब आप फॉरवर्डिंग लिस्ट निकालेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। आपको वापस सेशन सेलेक्ट करना है, एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, गेम सेलेक्ट करना है और जेंडर मेल टीम है फीमेल टीम है जो भी है, और आपको गो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें प्रवेश क्रमांक और जन्म तिथि वगैरह और खेल इवेंट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं फॉरवर्डिंग लिस्ट के रूप में, और वहाँ आपको जैसे चिकित्सक के साइन वगैरह कराना है तो वो करवा सकते हैं, बच्चों के आगे जो भी साइन वगैरह का ऑप्शन है वो भी करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई। अब इसके बाद में आपको प्रत्येक स्टूडेंट का फॉर्म निकालना है, प्रिंट करना है। उसके बाद में पहले स्टूडेंट के साइन, उसके माता पिता के साइन, और जैसे इस तरीके से फॉर्म भरा हुआ होगा उसके आगे लॉक का ऑप्शन आएगा और यहाँ से फॉर्म को प्रिंट करके, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है जो राइट साइड में, यहाँ से प्रिंट करके आपको जो भी फॉर्म है वो आपको प्रिंट करके उसको पोर्ट्रेट में कर लें ताकि एक पेज में आ जाए। और उसके बाद में उस पे स्टूडेंट के साइन, उसके माता पिता के साइन, और इस तरीके से ये सारा जो भी काम आपको करना है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। मैंने फॉर्म भरना बता दिया। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद आप किस तरीके से इसमें जो भी और भी काम है जैसे लॉक कैसे करेंगे, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम की लॉक के बाद में आप फॉरवर्डिंग लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और अच्छी तरह से चेक करने के बाद ये सारा काम करें। अब इसके बाद में कुछ निर्देश है कि जो आयोजक विद्यालय है वहाँ जो भी रिजल्ट है उसकी भी एंट्री की जाएगी, और वो उसकी मैपिंग है पहले आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से करवानी पड़ेगी, तभी वो उसमें रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। तो वो डिटेल अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको और वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि खेल फॉर्म आप किस तरीके से लॉक करेंगे, उसका प्रिंट किस तरीके से निकालेंगे, एक एक स्टूडेंट का फॉर्म भी प्रिंट करना है, उसके बाद में आपको फॉरवर्डिंग लिस्ट भी प्रिंट करनी है, और जो भी आपके फॉर्म भरेंगे उसमें फॉरवर्डिंग लिस्ट में जो जिस विद्यालय में जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है उसका नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आपको कहीं फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो जो भी आयोजक विद्यालय है वहाँ पहुँच गए हैं ऑनलाइन। अब आपको ऑफलाइन उसका प्रिंट निकाल करके साइन वाइन करवा करके वहाँ आपको निर्धारित तारीख तक वहाँ फॉर्म है वो आपको जमा करा देने, उसके इवेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस संबंध में आप पे कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जो भी आपके शारीरिक शिक्षक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग भी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।